बनवारी बनवास, जिसमें हम लोग बहुत दिनों से हमारे चंदा दीदी है और हम लोग बहुत दिनों से ये 2009 से आते हैं। पता नहीं हम लोगों को तो यहाँ सभी भाई बहन जानते ही होंगे अपने गुरु के काम किए। अब समय आ गया है कि हम सभी भाई बहन अपने गुरु को काम को लेके आगे बढ़े। जैसे हम लोग आते थे वैसे हमारी भाई बहन भाई इस काम को करने का प्रयास कीजिए। हम आप उस गुरु से जितना लिए हैं उससे ज्यादा लेने का भी कह रहे थे राजकुमार भाई। जो गुरु क्या नहीं कर सकते हैं वो गुरु क्या नहीं दे सकते हैं। हम आप उस गुरु के संकल्प को लेके साहब दीदी माँ के संकल्प को लेके और टोली बना के हम लोग घर घर में जाके, जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से आते थे अभी औराई से आते हैं, इस तरह से आप ये भाई बहन एक टोली बनाइए 5 आदमी 10 आदमी के और इस काम को आप भी कीजिए। ये इस काम को इस मंच को आप भी चलाने का काम कीजिए। अपने महादेव से कहिए कि हे महादेव, अभी कहे ना कि रात में महादेव से गप कीजिए, महादेव को कहिए बेड पर सोने जाइए। तो साहब दीदी माँ को कहिए कि हे महादेव, हे साहब दीदी माँ, हमसे महादेव का काम नहीं हो रहा है, सरकार दया कर दीजिए ना, इस काम को हम लोग कर सके। और वो दया के थाल से आगे रहे, वो करवाते हैं। ये हमारी अनुभव है। हम लोग सोचते थे घर से कैसे निकलेंगे, कैसे महादेव का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा पकड़े हुए था। लेकिन अभी देखिए औराई से आए आप लोगों के साथ बैठ के अपने गुरु का दो बात कर रहे हैं। पहले जो हम लोग सूत्र करते हैं, अभी आए लोग तरह तरह से हमारे साहब दीदी माँ के बारे में बताए है ना, भाई बहन आए और तरह तरह की बात आप लोगों को बताए कि हमारे गुरु ऐसे है, हमारे गुरु ऐसे है। हमारे अभी कहे कि रावण त्रिलोक की शक्ति ले ली और वो ज्ञान नहीं लिए। अभी हम लोग सुने ज्ञान के बारे में भी, तो हम लोग उस शिव से दया मांग के कहे कि हे गुरु इतना दया कर दीजिए कि हम आपका आदेश को पालन कर सके। किसी के आदेश में दर्द होता है और वो जो शिव हमको आपको यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने का, यानी हमारी आपके जीवन को जन्मदाता वही है, भाग्य विधाता वही है, मृत्यु दाता वही है, जो हमको आपको यहाँ से लेके वहाँ तक के रास्ता में ले जाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। साथ में हमको आपको अभी कहेंगे शिवलोक में शिव नहीं रहते हैं, सुनिए शिवलोक में शिव नहीं रहते हैं, शिव का आदमी रहते हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहते हैं। इस काम को करके हमारा आपका जीवन सुंदर होगा, घर सुंदर होगा और हम लोग महादेव के यानी जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते हैं वहाँ जाने का भी रास्ता हमारा आपका साफ होगा। जरा सोचिए इस काम को करके हम आप कितने बड़े सौभाग्यशाली बन सकते हैं। हमारा आपका घर सुंदर होगा, हमारे पड़ोसी सुंदर होंगे और हम आप महादेव का शिष्य हो जाए। इसलिए महादेव का काम करना है कि हम आप कुछ महादेव का शिष्य हो जाए। इसके लिए हम लोग महादेव से पहला सूत्र करें। अभी दीदी बोले कि पहला सूत्र के बारे में बताने के लिए, तो हम लोग महादेव का शिष्य हो जाए। इसलिए महादेव से कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए कि हम आपके शिष्य हो जाए, दया कर दीजिए कि हम लोग महादेव की दिशा में चले, आपकी दिशा में चले। साहब दीदी माँ का जो आदेश है उसको करे, ईमानदारी से करे। जहाँ छोटा छोटा चर्चा स्थल को खोले, छोटा छोटा विद्यालय खोले, पुलिस विद्यालय खोले और वहाँ उपस्थित होकर के गाँव में माने तो उसी मोहल्ला में गाँव में 2-3 चर्चा स्थल तो चल ही सकता है, उसको खोले। हमारी दीदी लोग चलाती भी है, यहाँ हम लोग जाते भी हैं, लेकिन उसको बढ़ाने का काम कीजिए। उसको कोशिश करना है, अपने गुरु से कहिए रात में यदि चर्चा स्थल नहीं चलता है तो गुरु से कहिए कि हे गुरु इतनी दया कर दीजिए कि हमारे यहाँ हमारे चर्चा स्थल में लोग उपस्थित हो और इनकी काम को करे, आपका शिष्य बने। वो भी जब महादेव का शिष्य हो जाएगा तो उसका भी घर सुंदर होगा।
तो हम आप जरा सोचिए वो दीप कैसा होगा। पता नहीं हम लोग देखे या ना देखे, लेकिन हमारे आपका जनरेशन देखेगा कि वो दीप कैसा होगा। ये हवा जो चलती है उससे भी सीधा भी सुनाई देगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, न साधु बनना है, न संत बनना है, कुछ भी नहीं करना है। हम लोग महादेव से दया मांगे, महादेव के शिष्य बन के, जिसके लिए मुनि महात्मा जन्म जन्म तपस्या किए हैं, है ना। हमको आपको चार से जिनके हम लोग ऋणी हैं, वो हम लोगों को इतना आसानी से हमारे जीवन में सुख उतारे हैं, जिससे हम आप अपना दुख दर्द कह सकते हैं और उनका काम करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाने का भी रास्ता साफ होगा मेरा आपका। लेकिन चाह का आदेश को, दीदी माँ के आदेश को हम लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ ये नहीं कहना करना है, हम उनकी जिंदगी के बारे में बता दें, उनके कुछ भी बता दें, और हम आप भी उस महादेव का काम करिएगा, कुछ भी सुनिएगा, वो काम को जब तक नहीं कीजिएगा तब तक महादेव के चेला हो ही नहीं सकते हैं। और जब तक महादेव का चेला नहीं होइएगा, हमारा आपका मनसा पूरा नहीं होगा। यहाँ आने का चाहे इस मंच से आके हम चाहे आप कितना लंबा लंबा भाषण कर देंगे, लेकिन महादेव जो कहे हैं, साहब जो कहे हैं, कुछ काम को नहीं करते हैं, तो हमारा आपका मंदिर नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ महादेव से कहना है, अपने साहब दीदी माँ से कहना है, मेरे साहब दीदी माँ जो आपका आदेश है, सरकार अपने संकल्पित करके हमसे काम करा लीजिए। इस काम को करने के लिए हम लोग अपने महादेव से कहें और खूब दया मांगे, खूब मांगे, खाना बनाते हुए मांगे, घास छीलते हुए मांगे, गोबर उठाते हुए मांगे, बर्तन धोते हुए मांगे, खाना बनाते बनाते महादेव से दया मांगेंगे तो खाना भी प्रसाद हो जाएगा। चाहे देखिए इतना बड़ा पंडाल लगा के, इतना बड़ा मंच लगा के हम लोग जो काम को करने के लिए आए हैं, बिना कुछ किए हुए, यदि हम लोग अनुभव कीजिएगा, 5 आदमी को जोड़ के आइएगा तो देखिएगा कि हमारे आपका जीवन में कितना परिणाम आया है। हमारा आपका दशा दिशा बदलने लगेगा। ये गुरु नाम के गुरु नहीं है, काम के गुरु है। ये गुरु नाम के गुरु नहीं है, काम के गुरु है, गुरुओं के गुरु है, मुरादी करनी है। और हम आप महादेव के चेला हो सकते हैं। कभी सुने हैं कि 120 से जब महादेव काशी सुने हैं, द्रोणाचार्य, आचार्य शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग महादेव कैसे सुने हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। हम लोग भी तो महादेव के आदेश को करने चले गए, है ना। इसके लिए अभी करें गुरु भाई उस महादेव से कहिएगा कि सरकार दया कर दीजिए कि